तो फाइनली बिना टाइम वेस्ट करे रजनीकांत की मोस्ट ओरिएंटेड मूवी जेलर को एक्सप्लेन करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है गैंगस्टर से जिसका नाम है वर्मा, जो कि मूर्तियों की तस्करी करने का काम करता है। वर्मा एक ऐसा गैंगस्टर है जिसका दूर दूर तक शहर में खौफ बना हुआ है और इस वर्मा के अंडर में काफी सारे जने काम करते हैं। वर्मा अपने ही लोगों की छोटी छोटी गलतियों के लिए भी उन्हें बेरहमी से मारता है और उसे किसी से भी कोई मतलब नहीं है, उसका काम सही से होना चाहिए। जंगल के खुकार शेर की तरह है वर्मा और वो किसी पर भी ऐसे ही बिलीव नहीं करता है। फिर मूवी की स्टोरी एक ऐसी जगह शिफ्ट होती है जहाँ पर मूवी के लीड हीरो यानी रजनीकांत को दिखाया जाता है और इनका नाम है मुथुएल पांडियन। मुथु अपनी फैमिली के साथ रहता है, उनकी एक वाइफ है और एक बेटा भी है और उनका बेटा जो है वो बहुत ही बड़ा ऑफिसर है और उसका नाम होता है अर्जुन। उसी घर में अर्जुन की पत्नी और उसका एक छोटा सा बेटा भी रहता है जिससे मुथु को बहुत लगाव होता है। हमेशा वो अपने पोते के साथ खेलता रहता है। अब यहाँ मुथु जेलर की नौकरी से रिटायर्ड होकर अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा होता है। वो अब एक साधारण लाइफ को जीता है, जैसे घर के लिए राशन लाता है, सब्जी मंडी जाकर सब्जी लाते हैं। पर उन्हें मन ही मन में ऐसा लगता है कि व्यक्ति को रिटायर होने के बाद उसका कोई भी सम्मान नहीं करता। पूरे दिन काम काज और अपने पोते के यूट्यूब वीडियो शूट करने में उसकी हेल्प करता है। मुथु जब जेलर की नौकरी करता था तब वो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट था। वो चाहता है कि उसका बेटा भी ईमानदारी से काम करे और अर्जुन भी उसी रास्ते पर चलता है। पर कुछ दिनों बाद अर्जुन एक नीलेश नाम के आदमी से बात करने पहुंचता है। दरअसल उससे मूर्तियों की तस्करी का काम मिला है। वो उससे बात करता है तब नीलेश उससे कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, जबकि अर्जुन इस केस के लिए पिछले 5 सालों से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तब नीलेश उसे कहता है कि तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए था क्योंकि मैंने तेरे पिता को किडनैप कर लिया है और आज के बाद इस केस के अंदर दखल भी मत देना। लेकिन तभी अर्जुन उससे कहता है कि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, अब जल्दी से अपने आदमियों को कॉल करके पूछो कि कौन कौन बचा है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब नीलेश उसे कॉल करता है तो वो कॉल मुथु उठाता है। मुथु कहता है कि सभी लोग यहाँ सो गए हैं इसलिए कॉल मैंने उठाया है। तो यहाँ नीलेश समझ जाता है कि मुथु ने सबका काम तमाम कर लिया है और अब यहाँ अर्जुन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो उसने नीलेश की जमकर धुलाई करी और मूर्तियों के बारे में पता करना शुरू कर देता है। अब आगे मुथु को देखते हैं जो अपने बेटे अर्जुन को कुछ न कुछ अच्छी सीख देता ही रहता है, हमेशा ईमानदार रहने के लिए कहता है। तो अर्जुन भी उनकी बातें को अच्छे से सुनता है और उनकी बताई गई बातों को फॉलो करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन मुथु सब्जी मार्केट से वापस लौट रहा होता है, तभी अचानक से एक पांडु नाम का आदमी उन्हें कार से बचाता है और वो कहता है कि अगली बार अगर मेरे कार के सामने तुम आए तो मैं तुम्हें ठोक दूंगा। कुछ दिनों के बाद यहाँ मुथु को मालूम चलता है कि उसका बेटा अर्जुन गायब है। वो कल रात से घर पर नहीं आया। उन्हें ऐसा लगता है कि अर्जुन किसी जरूरी काम से बाहर गया होगा, इसीलिए शायद घर पर नहीं आया। लेकिन यहाँ कुछ दिन बीत जाते हैं और उनको ये कंफर्म हो जाता है कि कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ है, इसलिए वो सबसे पहले नीलेश के पास जाने का फैसला करता है। बाहर उसे पांडु मिलता है तो वो तुरंत ही उससे लिफ्ट देता है, तो वो उससे लिफ्ट लेकर नीलेश के घर चले जाते हैं और वो उससे अर्जुन के बारे में पूछते हैं। तब यहाँ नीलेश ठीक तरह से बात नहीं कर रहा होता है। तब मुथु को बहुत गुस्सा आता है और फिर अपने जेलर वाले अंदाज में आकर नीलेश का काम तमाम कर देता है और वो बोरे में डालकर उसकी लाश को ठिकाने लगा देता है। अब आगे हम देखते हैं कि वर्मा को पता चल जाता है कि नीलेश की डेथ हो चुकी है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि नीलेश जो था वो वर्मा का आदमी था। तब वो फटाफट जेलर को कॉल करता है क्योंकि उसे पता था कि कत्ल कौन कर सकता है। यहाँ वर्मा मुथु से कहता है कि मैं तुझे जान से मार डालूंगा, क्योंकि नीलेश वर्मा के लिए काम करता था, यहाँ तक कि वो वर्मा का खास आदमी था। वर्मा मुथु से कहता है कि नीलेश मेरी फैमिली की तरह था, तो दम हो तो तू अपनी फैमिली को बचा के बता। तब मुथु उससे कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही मामूली बात है। अब मुथु टेंशन में आ जाता है कि अर्जुन को लेकर कि अर्जुन जिंदा है या फिर उसके किसी ने जान ले ली। इसके बाद मुथु देखता है कि उसके बाहर कुछ लोग घूम रहे हैं। तब मुथु उसके पीछे पीछे जाता है और उन दोनों आदमियों को मार डालता है। वर्मा को भी खबर लग जाती है कि जिन 2 आदमियों को उसने जेलर के पीछे भेजा था वो वापस नहीं लौटे हैं। तब अगले ही दिन वो एक ऐसे आदमी को भेजता है जिसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार होती है और उसके पोते को मारने आता है। पर यहाँ भी जेलर उसके पोते को बचा लेता है क्योंकि वो इन सब कामों में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था। वो अपने पोते को बचा लेता है और अब जेलर यहाँ समझ चुका था कि वर्मा उसका आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं है। वो यहाँ एक प्लान बनाता है, एक सेक्रेटरी से मिलते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मेरी फैमिली को बताना होगा कि मैं थोड़ा सा पागल हूँ, इस वजह से मैं लोगों को मार भी सकता हूँ और मेरा इलाज यहीं पर चलने वाला है, इसलिए तुम्हें मेरी फैमिली को पूरी तरह प्रोटेक्ट करके रखना होगा। अब मुथु की फैमिली पूरी तरह सेफ थी। अब मुथु अपनी गैंग को इकट्ठा करने पहुंच जाता है और अर्जुन की इन्वेस्टिगेशन करने भी निकल जाता है। आखिर अर्जुन जिंदा है या फिर मर गया। मुथु जब जेलर था
तो वो तब के सबसे बड़े गैंगस्टर से मिलने पहुंच जाता है। सबसे बड़े एक्टर शिवराज कुमार के पास पहुंच जाता है, जो कि जेल का बहुत बड़ा गुंडा था, और वो यहाँ रजनी सर यानी मुत्थू की भी धुलाई करता है। जिसके बाद मोहनलाल के पास जाता है और वो भी बहुत बड़े गैंगस्टर थे। अब यहाँ पर वो लोग मुत्थू की मदद करते हैं। साथ ही वो लोग जैसे मुत्थू को यहाँ पर मिलती है, वो वर्मा के खुफिया घरों के बारे में पता कर लेता है और उसके काले धंधों के भी सबसे पहले जिन ट्रकों में तस्करी करता था वो उससे कब्जे में कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत बढ़िया एक्शन सीन सिखाए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वर्मा ने यहाँ पर मुत्थू की फैमिली को ढूंढ लिया था और अपने कब्जे में कर लिया था, जिस वजह से वह मुत्थू को कॉल करके कहता है कि तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती करी है, अब तेरी पूरी फैमिली खत्म, ये मेरे कब्जे में है, बस अब मैं उन्हें मारने ही वाला हूँ। तभी यहाँ मुत्थू कहता है कि मारने से पहले अपने माल की तरफ तो देख ले, तेरा पूरा धंधा मेरे पास है। तभी वो वीडियो कॉल करके कहता है कि अगर तूने मेरी फैमिली को हाथ भी लगाया तो मैं तेरे पूरे तस्करी माल को जला कर राख कर दूंगा। तब वर्मा यहाँ पूरी तरह डर जाता है और मुत्थू की फैमिली को छोड़ देता है, लेकिन मुत्थू जानता है कि वर्मा उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। तभी वो अपनी फैमिली को समझा देता है कि बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। तभी अचानक से बहुत सारे गुंडे वहां पर आ जाते हैं उनके घर में, और फिर मुत्थू यहाँ बहुत ही बहादुरी से उनका सामना करता है। अब यहाँ हद हो चुकी थी तो मुत्थू सीधा वर्मा के पास जाता है और उसे मारने। तभी वर्मा कहता है कि तेरा बेटा मेरे पास है, वो भी जिंदा। तब यहाँ मुत्थू रुक जाता है और वर्मा यहाँ कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को आसानी से छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। हीरे से जड़े हुए एक ताज को मेरे पास लाना होगा, जहाँ पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। अगर तुमने ये काम कर लिया तो मैं तुम्हारे बेटे को सही सलामत छोड़ दूंगा। तो मुत्थू ताज को चुराने की प्लानिंग करता है। एक फिल्म मेकर को बहुत अच्छे से पता होता है उस ताज को एक हाईजेक जगह पर रखा गया है। वो लोग फिल्म की शूटिंग करने का प्लान बनाकर, और मुत्थू यहाँ पर तगड़ा प्लान बनाता है और वर्मा जो है वो उस काम के पूरे होने पर मुत्थू को मारने का प्लान बनाता है। वहीं पर वर्मा मुत्थू को मारने का प्लान बनाता है। वो एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर को कॉल करता है, जो कोई और नहीं बल्कि जैकी श्रॉफ होते हैं। जब वो जेलर का नाम सुनते हैं तो वो फ्लैशबैक की स्टोरी बताता है कि वो कहता है कि जेल में बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर होते हैं, पर जब जेलर की एंट्री होती है तो वो सारे के सारे भीगी बिल्ली बनकर एक कोना पकड़कर बैठ जाया करते थे। इसीलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू जेलर का पीछा छोड़ दे। मुत्थू वो ताज लेकर आ जाता है और ताज को वर्मा के हवाले भी कर लेता है। वर्मा इसके बदले में उसके बेटे अर्जुन को छोड़ देता है। अर्जुन को मुत्थू अपने साथ वापस ले जाता है। अर्जुन जो है वो वापस वर्मा के पास जाता है और यहाँ पता चलता है ये अर्जुन और वर्मा की बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही होती, क्योंकि वो खुद तो ऐसा कुछ कर नहीं सकता। पर हाल ही में वर्मा को पता चलता है कि जो ताज है वो नकली है, इसलिए वर्मा को ऐसा लगा कि अर्जुन ने उसे धोखा दिया, इसलिए वो उसे मारता है। अब यहाँ राइट टाइम पर एंट्री होती है जेलर की, और यहाँ जेलर वर्मा और उसके सारे लोगों को खत्म करके अर्जुन को अपने साथ ले जाता है। आखिर में मुत्थू अर्जुन को समझाता है कि तूने जो किया वो बहुत ही गलत किया, तेरे पास सुधरने का एक और मौका है, तो खुद को सरेंडर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन नहीं मानता है और पीछे से मुत्थू को मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर स्नाइपर अर्जुन को मार गिराते हैं। अब बेटा हो या फिर कोई और, जेलर के कानून सबके लिए लागू होते हैं। तो यहाँ पर जेलर मूवी का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।